Hello बच्चों. In today's lecture we will discuss about the trigonometry, very important topic for the physics. There are two systems in which we measure the angle. The first system is a sexagesimal system and the second one is circular system. In sexagesimal system we have a right angle. One right angle equals to 90 degree. In this system we will measure the angle in degree, minutes, second. सो वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है एक हेक्साडेसिमल सिस्टम में. इन 1 डिग्री देर इज 60 मिनट्स एंड इन 1 मिनट देर आर 60 सेकेंड्स इन टर्म्स ऑफ एंगल. ठीक है. सेकेंड वन इज अ सर्कुलर सिस्टम. इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगल इज ऑफ रेडियन. एंगल की यूनिट होती है रेडियन. जैसे कि मैंने कहा, इसको समझना ध्यान से, इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा हुआ भी है. आपने मान लीजिए एक रस्सी ली, उस रस्सी को यहाँ से फिक्स कर दिया, आपने इस रस्सी को पकड़ा यहाँ से और आप ऐसे घूमना शुरू हुए रस्सी से. तो मान लीजिए आपने L डिस्टेंस कवर किया अलोंग द कर्व, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द आर्क. इस रस्सी की लेंथ कितनी है? रेडियस के बराबर r. और आपने सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड किया वो थीटा. जैसे मान लो इधर देखो, आप अभी रस्सी यहाँ पे फिक्स थी, आप यहाँ से चलना स्टार्ट होते हो तो आप यहाँ तक पहुँचते हो. तो ऐसा करने में आपने थीटा एंगल सब्सटेंड कर दिया. कहाँ पे? सेंटर के ऊपर. आर क्या हो गया आपका? रेडियस. एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ द आर्क. सो द एंगल सब्सटेंडेड थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज एल, अपॉन द रेडियस आर. ठीक है. सो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन. आगे आप देखेंगे एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में, कि हम प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियन के अंदर और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टर रेडियन के अंदर. अब इन दोनों में हम रिलेशन कैसे बनाएं कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन कैसे आए. तो हमने कहा, मान लीजिए कि आप अभी कहाँ पे थे? इस पॉइंट ए पे थे. यहां से आप चलते 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 पूरा सर्कल घूम लेते हैं. तो आपने सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर दिया? 360 डिग्री. ये 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा ये हमको नहीं पता, पर हमको पता है कि सर्कल में जब हम चलते हैं तो पूरा कितना एंगल सब्सटेंड हो जाता है? 360 डिग्री का एंगल सब्सटेंड हो जाता है. हमने कहा आर रेडियस है. आर रेडियस है तो कितना चले आप? पूरी सर्कमफेरेंस पे चले तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा? 2 पाई आर. रेडियस कितनी है? आर. अब हम देखते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल वाला. थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस. सो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर. एल कितना है? 2 पाई आर बाय आर. आर से आर कैंसिल हो गया. सो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. तो यहां से मतलब हमको समझ आ गया कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है? दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो पाई रेडियन किसके बराबर होगा? पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो इसका भी आधा करो, इधर भी आधा करो. पाई बाय 2 रेडियन किसके बराबर होगा? पाई बाय 2 रेडियन होगा 90 डिग्री के बराबर. देन वी हैव पाई. पाई बाय 4, इसका भी आधा कर दो. पाई बाय 4 किसके बराबर होगा? 45 के बराबर. तो 30 और 60 कैसे लिखें? तो हमको 60 लिखना है तो 180 को किससे डिवाइड कर दें? 3 से. तो यहाँ पाई भी किससे डिवाइड हो जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू 60 डिग्री. वही हमको बोलना है, हमको बताना है कि 30 डिग्री किसके बराबर होगा. तो इसको 6 से डिवाइड करते हैं. 180 बाई 6 इज 30 डिग्री. तो इधर भी क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन इक्वल्स टू 30 डिग्री. So this is how we will convert radian into degrees. So now we will discuss the trigonometric ratios. Trigonometric ratios को समझते हैं हम लोग. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने कहा, मान लीजिए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा वैलिड होंगे जब आपका ट्राइंगल कैसा हो? राइट एंगल ट्राइंगल हो. ठीक है. ये एंगल है आपका थीटा. ठीक, ये एंगल थीटा है. हम बोल देते हैं ए बी सी. इस ट्राइंगल का नाम रख दिया ए बी सी. ठीक है. तो अब हमने कहा साइन थीटा निकालो. साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है अभी समझते हैं अपन. कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. एंड टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस. तो अब कैसे डिसाइड करें किसी थीटा के लिए कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा?
तो आप देखिए जो सामने वाला होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला, जिससे थीटा टच ही नहीं हो रहा है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के लिए बीसी, बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको हम हिंदी में बोल देते हैं सामने वाला। ठीक है। देन अब ये तो आप जानते हैं हाइपोटेन्यूस। बेस कौन सा होगा, बेस बाजू वाला, ए बी। बेस कौन सा होगा, बाजू वाला। सारे पड़ोसियों की बात कर रहे हैं अपन, सामने वाला, बाजू वाला, है ना। ए बी, ए बी इज द बेस। हाइपोटेन्यूस क्या होगी, जो साइड इंक्लाइन होगी, जो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। AC इज हाइपोटेन्यूस। क्लियर है बात सबको। अब मान लीजिए अभी यहीं पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये एंगल हमने कर दिया मान लीजिए फाई, इस एंगल को हमने बोल दिया फाई। तो इस फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि लिख के बताइए साइन फाई कितना होगा। तो साइन, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फाई के सामने वाले को देखो, फाई के सामने वाला कौन है, जिससे वो टच नहीं हो रहा, ए बी। ए बी इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कौन होगा, परपेंडिकुलर के सामने वाला, ए सी, ए सी। ठीक है। उसी तरह मैंने बोल दिया आपको कि कॉस फाई निकाल के बताइए। कॉस फाई, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन सा होगा बेटा, यहाँ पे बेस हो जाएगा बीसी। बेस इज बीसी, जो बाजू वाला होगा। और हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर के सामने वाला, दिस इज AC। क्लियर है सबको। देन वी हैव 10, 10, 10 फाई। 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB और बेस BC, AB अपॉन BC। उसी तरह मैं अगर आपको बोलूं ये साइन के लिए लिख के बताओ, थीटा के लिए, थीटा के लिए साइन थीटा क्या होगा, थीटा के लिए साइन थीटा BC अपॉन AC। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज AB अपॉन AC। और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक की बात क्लियर है सबको। सो दिस इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये याद कैसे रखे, कुछ बच्चे बोलते बोले सर हमको तो ये याद ही नहीं होता, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, P B P H H B। ये लिखा हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इसको याद रखने का बहुत स्मार्ट तरीका, इसको हम बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस दोनों, और ये वाला बेस। तो किसी को ये याद नहीं होता तो ऐसे याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्लियर है सबको, समझ आया, अच्छी लगी शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम इसके, नोट कीजिए इसको। नाउ वी हैव the fundamental trigonometric relations, the simple trigonometric fundamental relations. The first one is cosec theta. Cosec theta is 1 upon sin theta. Sec theta is 1 upon cos theta and cot theta equals to 1 upon tan theta. इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, that is sin theta equals to 1 upon cosec theta, cos theta equals to 1 upon sec theta and tan theta equals to 1 upon cot theta. ठीक है। Then we have again second relation, tan theta equals to sin theta by cos theta and cot theta equals to cos theta by sin theta. दोनों एक दूसरे के इनवर्स, यहाँ देखो आप लोग, sin by cos या cos by sin। ठीक है। Then we have sin square theta plus cos square theta equals to 1, sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta, sin 2 theta, 1 plus tan square theta is sec square theta and 1 plus cot square theta is cosec square theta.
ये कुछ सिंपल रिलेशंस है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, पर हमको जो फिजिक्स में काम आने वाले हैं वो ये कुछ सिंपल रिलेशन है जो मैंने आपको बता दिए। बायो वाले बच्चे स्पेशली इनको ध्यान रखें। अब आपने देखा था वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। अब सब जानते हैं 90 तक तो सबको रटा होता है ये वैल्यूज, ठीक है सर। 90 तक साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 is 1, कॉस की वैल्यू 10 की वैल्यू सबको याद रहती है। पर समस्या कहाँ आती, 90 से जैसे ही आगे बढ़ते तो बोले सर ये वैल्यू तो हमने पहली बार देखी, -1/2, -√3, -1/√2, ये कैसे हुआ। तो पहले अभी इन वैल्यूज को याद रखने का तरीका समझ लो, फिर मैं ये समझाता हूँ ये कैसे आया। अभी आप देखिए साइन 0 is 0, तो अब आप इसका रिवर्स करो, ठीक है। साइन की जो वैल्यू 0 पे होगी कॉस की वो 90 पे होगी, ठीक है। साइन 30 is 1/2, तो कॉस कितना 30 कम कर दो 90 से आते हुए 1/2, कॉस 60 is 1/2, साइन 45 is 1/√2, तो और 15 कम कर दो तो ये यहीं पे आ गया 45 मिडिल में, तो cos 45 is also 1/√2। देन साइन 60 कितना है √3/2, तो cos 30 कितना होगा √3/2। देन साइन 90 is 1, तो cos 90 is 0। जो इसकी 1 वैल्यू यहाँ पे हमने बोला कि ये 1 है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे cos 0 1 होगा। जैसे ये साइन 0 0 हो रहा था तो cos 0 1 हो रहा था, सिमिलरली हम यहाँ पे बोलेंगे रिवर्स है इनकी वैल्यूज। देन अब 10 की वैल्यू याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, याद रहनी चाहिए। नहीं याद रहती तो क्या करें, साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 0/1 is 0, 1/2 upon √3/2 is 1/√3, 1/√2 by 1/√2 is 1, √3/2 by 1/2 is √3, 1/0 is infinity, ठीक है। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। साइन की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, कॉस की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होती है, बट tan की वैल्यू -∞ से +∞ तक होती है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू सर आपने लिखी 120 135 150 180 में √3/2 1/√2, इधर -1/2 -1/√2, ये कैसे आई, तो ये कैसे आई ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे। हम वहां पे बनाएंगे एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, उसमें 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट बताएंगे, और उन चारों क्वाड्रेंट से आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है। ये वैल्यू मैंने भी कभी याद नहीं करी, आप भी कभी याद मत करना। मैं आपको क्वाड्रेंट से वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप नोट कीजिए अभी।